अस्सलामुअलैकुम, BTV न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। सबसे पहले एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। हुकूमत का यौम हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जलसों की इजाजत न देने का फैसला। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास। यौम अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर मातमी मजालिस के इनेकाद की मशरूत इजाजत दे दी जाएगी। महदूद अफराद शरीक हो सकेंगे। NA 249 ज़िमनी इंतखाबात के नताइज पर लीगी उम्मीदवार मिफ्ताह इस्माइल ने एतराज उठा दिया। चीफ इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त में कहा 30 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन के नताइज मौसूल नहीं हुए। कुछ प्रेजाइडिंग अफसरान पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के नताइज में भी फर्क है। मिफ्ताह इस्माइल का 15 पोलिंग स्टेशन के नताइज का फॉरेंसिक ऑडिट कराने का मुतालबा। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने कराची के हल्का NA 249 में वोटों की दोबारा गिनती कराने का मुतालबा कर दिया। कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर दोबारा गिनती कराएं, ये हमारा आईनी हक है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं NA 249 का इलेक्शन डिस्कस से ज्यादा मुतनाज़ बन चुका है। रिटर्निंग अफसर बाजिद हैं, वो दोबारा गिनती नहीं कराएंगे। सिंध के सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा पीपल्स पार्टी ने खुद साख्ता पोल्स की बुनियाद पर NA 249 का इलेक्शन नहीं जीता। मिफ्ताह साहब रोने धोने के बजाय शिकस्त तस्लीम करें। पार्टी को तजवीज दूंगा वो मिफ्ताह इस्माइल को दोबारा पोलिंग की पेशकश कर दें ताकि इन्हें सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों वोटों से शिकस्त दे सकें। इलेक्शन कमीशन ने PTI की दोबारा गिनती की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अमजद आफरीदी ने 21 पोलिंग स्टेशन के नताइज पर एतराज किया था। वजीर मुमलिकत इत्तलात और नशरियात फर्रुख हबीब ने कहा कम टर्न आउट के बावजूद एक दूसरे पर धांधली के इल्जाम लग रहे हैं। यूनियन काउंसिल का नुमाइंदा भी इतने कम वोट नहीं लेता। LNG रेफरेंस में मिफ्ताह इस्माइल पर खजाने को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम मफरूजे पर मबनी था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लीगी रहनुमा की जमानत का फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक नैब के पास ऐसा कोई मवाद नहीं जो बादिउल नजर में किसी जुर्म से ताल्लुक जोड़े। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की तीसरी लहर बेकाबू। एक रोज में मजीद 146 अफराद इंतकाल कर गए। कातिल वायरस अब तक 17,957 जिंदगियां निकल गया। 4,696 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना मरीजों की मजमूई तादाद 8,25,519 तक जा पहुंची। 24 घंटों में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 9.63% रही। कराची में वायरस की ब्राजीली और जुनूबी अफ्रीकी इकसाम का इंकशाफ। वजीर सेहत सिंध अजरा पेचोहो कहती हैं ब्राजीली और जुनूबी अफ्रीकी किस्म से अमवात की शरह भी ज्यादा है। इन पर वैक्सीन का भी कुछ खास असर नहीं होता। अजरा पेचोहो की लोगों से एहतियात बरतने की अपील। मुल्क भर में कोरोना केसेस की तशवीशनाक सूरत हाल के पेश नजर मुख्तलिफ इलाकों में लॉकडाउन SOPs की खिलाफ वर्जियां भी जारी। कराची, इस्लामाबाद और मुल्तान समेत दीगर शहरों में इंतजामिया की एहतियाती तदाबीर पर अमल न करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां, मुकदमा दर्ज। मास्क न पहनने पर भी जुर्माने। लाहौर में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए 2 रोज के लिए मुकम्मल लॉकडाउन। तमाम कारोबारी सरगर्मियां बंद। SOPs की खिलाफ वर्जियों पर इंतजामिया का सख्त एक्शन। बगैर मास्क ड्राइविंग पर 2,14,000 चालान कट गए। एहतियाती तदाबीर नजरअंदाज करने पर 52 मुकदमात भी दर्ज। बैरून मुल्क से पाकिस्तान आने वाली मुसाफिरों के लिए एडवाइजरी जारी। पाकिस्तान आने वाली एडवाइजरी ट्रैफिक को 80% तक कम करने की हिदायत। NCOC के मुताबिक फिजाई सफर महदूद रखने की पाबंदियां 4 से 20 मई तक नाफिजुल अमल रहेंगी। पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों को PCR मनफी टेस्ट रिपोर्ट दिखाना लाजमी होगी। कोरोना वायरस की तीसरी लहर से बचाव की तदाबीर के सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स में 50% हाजिरी के अहकाम जारी कर दिए। भारत ने एक दिन में ज्यादा कोरोना केसेस में दुनिया को पीछे छोड़ दिया। 24 घंटों में 4 लाख से ज्यादा नए केसेस आ गए। 3,522 अमवात। मुर्दा खानों में जगह खत्म। दिल्ली और मुंबई में नए शमशान घाट बनाए जाने लगे। भारतीय रियासत गुजरात के शहर भरूच में अस्पताल में आग लगने से 18 अफराद हलाक हो गए। 4 मंजिला अस्पताल में आतिशज़दगी के वक्त 50 मरीज मौजूद थे। भारतीय मीडिया के मुताबिक मरने वालों में 16 कोरोना मरीज और 2 नर्सेस शामिल हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने FBR की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार कर दिया। ट्वीट में कहा FBR ने अप्रैल 2020 की निस्बत अप्रैल 2021 में 57% इजाफी टैक्स जमा किया। रवामाली साल में जुलाई से अप्रैल के दौरान 3,780 अरब रुपए टैक्स हासिल किया। हमारी पॉलिसियों की बदौलत मईशत की वसूल बुनियाद बहाली का सिलसिला जारी है। मुल्क भर में महंगाई का जिन बेकाबू। अशय खुर्दनोश की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। लाहौर में सस्ती चीजों का उसूल अवाम के लिए अजियत बन गया। कराची में मुनाफाखोरों की चांदी। मुल्तान में भी चिकन की कीमत कम ना हो सकी।
मुल्क भर में महंगाई पर काबू नहीं पाया जा सका। अप्रैल में महंगाई में 1.03% इजाफी रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात ने माहाना महंगाई के आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। एक माह में टमाटर, सब्जियां, आलू की कीमतों में इजाफा हुआ। मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स यौम मजदूर के मौके पर अवाम की सहूलत के लिए खुले हैं। रमजान रिलीफ पैकेज के तहत 19 बुनियादी अशिया पर अवाम को खुसूसी रियायत दी जा रही है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मेहनत कशों का दिन आज मनाया जा रहा है। हुकूमत की जानिब से आज आम तातील का ऐलान किया गया है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान समेत मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं का मजदूरों को खराज तहसीन। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत पर तनकीद। कहा, सिलेक्टेड हुकूमत मेहनत कश तबके के लिए तबाही साबित हुई। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का 1 मई पर मेहनत कशों को रिलीफ देने के लिए बड़ा इक़दाम। कम अज कम उजरत 20,000 रुपए करने का ऐलान कर दिया। कहा, साबिक दौर में वर्कर्स की फलाह बहबूद पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। हमने 3 बरस में वर्कर्स की कम अज कम उजरत में 5,000 रुपए का इजाफा किया। पाक बहरिया के लिए चीन में तैयार किए जाने वाले तीसरे 051A फ्रिगेट और तुर्की में बेल्जियम क्लास क्रोवेट जहाजों की तैयारी का आगाज हो गया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक दोनों जहाज जदीद टेक्नोलॉजी, मुख्तलिफ हरबी आलात और सेंसर से लैस होंगे। काबिज फोर्सेस ने मकबूजा वादी में 1 महीने में 18 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। रियासती दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में 64 अफराद जख्मी, 92 बेगुनाहों को गिरफ्तार किया गया। कश्मीर मीडिया सर्विस ने रिपोर्ट जारी कर दी। अफगान अमन अमल को ट्रैक पर लाने के लिए दोहा में अहम बैठक। तालिबान से जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। गैर मुल्की अफवाज के इनखला के दौरान अमन अमल मुतासर नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान, अमेरिका, रूस और चीन के नुमाइंदों की मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी। और हुरारे टेस्ट के तीसरे रोज जिम्बाब्वे ने दूसरी इनिंग्स में बगैर किसी नुकसान के 36 रन बना लिए। मजीद 214 रन के खसारे का सामना। पाकिस्तान टीम पहली इनिंग्स में 426 रन बनाकर आउट हो गई। फवाद आलम 140 बनाकर नुमाया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk। फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।